हमारी अर्जी सुनो। पासवर्ड, यस, पासवर्ड राम, RAM, राम, रैम नहीं राम। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। वो भी पढ़ के बोल रहे हैं। हाँ। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं अग्नि न्यूज। राम राम के नारे सिर्फ भारत में लगते हैं, ऐसा किसने कहा है? भारत से बाहर भी राम राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं, किसके द्वारा लगाए जा रहे हैं और किसने नारे लगाए हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ, इस वक्त बाबा बागेश्वर के पीठाधीश बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं। लंदन से सटे एक जगह है लेस्टर, वहाँ वो मौजूद हैं और वहाँ एक हॉल है, प्रजापति हॉल, वहाँ पर उन्होंने अपना दिव्य दरबार सजाया है। 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक उनका ये दिव्य दरबार में राम कथा का आयोजन किया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी ही भारी संख्या में उनकी भीड़ यहाँ भारत में दिव्य दरबार लगने पर लगती है, उससे कहीं ज्यादा भीड़ वहां देखी गई है। हॉल में जितनी जगह रहती है उससे कहीं ज्यादा लोग वहां मौजूद थे और हॉल फुल जा रहा था, जिसके कारण लोगों की भीड़ जो है वो रोड पे भी देखने को मिली है। काफी लंबी दूरी तक लोग लाइन लगाकर खड़े थे इस उम्मीद में कि उनका नंबर कब आएगा और कब उन्हें बाबा का दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये एक तरीके से कहें तो ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जादू ही है, जो भारत में तो लोगों को उनके तरफ खींच के ले ही आता है, साथ ही साथ बाहर विदेशियों को भी उन्होंने खींच लिया अपने तरफ। वहां पे अपने राम कथा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो अपने भक्तों से, अपने अंग्रेज भक्तों से कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो बार बार भारत से कॉल आ रहा है कि आप भारत कब वापस आएंगे। तो वो भारतवासियों को कहते हैं कि घबराओ मत, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और मैं कोहिनूर लेके आऊंगा। जी हाँ, उन्होंने इंग्लैंड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छी बातें कही हैं इंग्लैंड के लोगों के बारे में। उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कह के कहा है कि वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह है ये, और वो वहाँ पे भी लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं। वहाँ पे भी अंग्रेज भक्त जो हैं उनके राम राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वो बाबा के पास पहुंचे हैं अपने दुख दर्द को लेकर के, ठीक उसी तरह जिस तरीके से भारत में लोग उनके दिव्य दरबार में अपने दुख दर्द को लेके पहुंचते हैं और बाबा उतनी ही शिद्दत के साथ उनके दुख दर्द पीड़ा को भी दूर कर रहे हैं। सबसे ताज्जुब होने वाली बात यह है कि जितनी भीड़ उनके राम कथा को सुनने के लिए लगी है, उतनी ज्यादा भीड़ या कहे तो उससे भी कम भीड़ जब कोई एक्टर एक्ट्रेस पहुंचता है तो उसे देखने को लगती है। लेकिन ये बात सुनने में और देखने में भी ताजुब लगता है कि एक सनातनी को देखने के लिए और सनातनी को सुनने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ कैसी लग गई कि हॉल तो हॉल ही, लेकिन रोड पे भी कई किलोमीटर तक लोगों के लंबे लाइन नजर आ रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप वहां से आए इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के लंबे लाइन लगे हुए हैं। तो वहां की राम कथा में क्या कुछ हुआ, दिव्य दरबार में किस तरीके से बाबा ने अपने भक्तों को सुना है और भक्त ने भी किस तरीके से अपना इंटरेस्ट दिखाकर बाबा के पास पहुंचे हैं, ये सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लेस्टर में कथा सुना रहे हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में उनके भक्त हैं। बाबा की कथा सुनने के लिए लंदन में लोगों की भीड़ खूब आ रही है। लंदन वाले भक्त बाबा की कथा का खूब आनंद ले रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखकर बाबा भी उत्साहित हो चुके हैं। भारत में अपनी कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिव्य दरबार लगाया जाता है और अब वही दरबार लंदन में भी कथा के दौरान उन्होंने लगाया है। दिव्य दरबार के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वहां भी लोगों की पर्ची निकालते हैं और इंग्लिश में वहां बाबा के सामने अपनी बातें रखते हैं और बाबा उन्हें हिंदी में समझाते हैं। यही नहीं, बाबा की कथा में ब्रिटेन के साथ साथ दूसरे देशों से भी लोग आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कथा में
इटली के लोग भी पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी पहुंच रहे हैं। तो देखा आपने, सिर्फ विदेश में रहने वाले भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी और साथ ही साथ वहां के अलावा अन्य देशों से भी लोग उनकी कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। कितनी ताजुब वाली बात है ना कि एक सनातनी को सुनने के लिए दूर देश से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और उनकी कथा को सुन रहे हैं। कथा तो सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी समस्या भी उनके सामने रख रहे हैं। बेशक वहां पे अंग्रेज जो मौजूद है वो सारे अपनी समस्याओं को इंग्लिश में रखते हैं, लेकिन बाबा उन्हें समझाते हिंदी में अपने अंदाज में है। और किस तरीके से राम राम का नारा लगवाए और उस पूरे हॉल को राम राम से गूंजामयन बना दिया। तो अब देखने वाली बात है कि बाबा कब वापस आएंगे, और क्योंकि भारत में भी यहाँ पे जो उनके भक्त जो मौजूद हैं वो काफ़ी दिन से और काफ़ी ज़्यादा कहे तो शिद्दत के साथ उनका इंतज़ार कर रहे हैं उनके यहाँ पे दिव्य दरबार लगने का, ताकि यहाँ पे जो उनके दर्शक हैं, यहाँ पे जो उनके भक्त हैं वो उनके दरबार में पहुँचे, अपनी समस्याओं को रखे और बाबा उनकी समस्याओं को दूर करे। ये भी आपको बता दें कि जब बाबा जो है वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो वहाँ एयरपोर्ट पे भी उनसे मिलने के लिए लोगों की काफ़ी भारी हुजूम देखी गई थी। तो इस बात से हमें साफ पता चलता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है अपना जादू सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर पूरी दुनिया में फैला चुके हैं। और बाबा को सुनने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों से लोग उनके दिव्य दरबार में पहुंचते हैं, और एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में वहां पे लोग पहुंचते हैं और सिर्फ उनकी राम कथा को सुनने के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहें अग्नि न्यूज के साथ, इस तरीके के तमाम अपडेट्स हम आपके सामने लेके आते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।